सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 खिलौने वाला, जो कि एक कविता है। ठीक है, पहले वीडियो में हमने जो है कविता को जो है पढ़ा, समझा। अब हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। कविता और तुम, पहला टॉपिक क्या है हमारा? कविता और तुम। देखते हैं पहला। तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। ठीक है, सब देखिए, सब जो है इंसान जो है, लोग जो है क्या करते हैं, किसी न किसी बात पर क्या हो जाते हैं, कभी ना कभी जो है रूठ जाते हैं। बच्चे लोग और ज़्यादा रूठते हैं, तो सभी को जो है कभी ना कभी रूठने की मौके मिलते हैं। अब देखते हैं का, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। ठीक है, तो आपको बताना है। सब बच्चों के लिए जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है ना, कि वो जो है किन किन बातों पर रूठते हैं। ठीक है, एक कॉमन सा आंसर ऐसा हो सकता है, जब कोई भी चीज़ें या बातें जो है अपने मन पसंद के अनुसार से नहीं होती है तो हम अक्सर क्या हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। ठीक है। खा, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। देखिए जो है, जितने भी हमारे परिवार में जितने भी क्या होते हैं, हम लोग के फैमिली मेम्बर होते हैं, तो सब जो है हमें जो है क्या करते हैं, एक दूसरे से जो है प्यार करते हैं। तो कोई जो है यदि रूठा रहता है तो सब जो है क्या करते हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं सभी जो है क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है ना, तो माँ के अलावा जो है बाबा, ठीक है, दादा दादी, ठीक है, बहन भाई, ये सभी जो है क्या करते हैं, हमें मनाते हैं। हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। ठीक है ना, तो देखिए जो है हम कई तरह के त्यौहार मनाते हैं। तो इसमें जैसे आप दशहरा ले लीजिए, तो दशहरा में क्या होता है, भगवान राम ने जो है रावण का वध किया था। ठीक है ना, और उसकी बुराई से जो है पृथ्वी को आज़ाद कराई थी, इसलिए जो है हम जो है क्या करते हैं, जो है दशहरा का त्यौहार मनाते हैं। ठीक इसी तरह से जो है होली मनाई जाती है। उस दिन जो है होलिका की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से और जो है त्योहारों के बारे में आप जो है लिख सकते हैं। तुम रामलीला के जरिए या किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। देखिए, जो भगवान रामचंद्र जी थे, इस पर जो है टीवी में आप लोग देखे होंगे जो है। ठीक है ना, तो टीवी में क्या होती है, इसके संबंधित सीरियल आती है रामायण की। ठीक है ना, बीच बीच में कहीं कहीं पर क्या होता है, कथा भी होता है। तो आपको बतानी है कि रामचंद्र की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक दो एग्जांपल दे देता हूँ जो मुझे अच्छी लगी। जैसे हम जानते हैं कि रामचंद्र जी जो है क्या थे, वचन के पक्के थे। ठीक है, उन लोग के जो है कुल में यह कहावत थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, साथ में जो है आज्ञाकारी भी थे। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है आपको जो है कौन कौन सी बातें जो है अच्छी लगी, आपको क्या करना है, लिखना है। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। ठीक है, यहाँ पर कुछ भाव दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये जो भाव है कविता की किन पंक्तियों में आना है। उन दो पंक्तियों को आपको क्या करना है, लिखना है। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। देखिए, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता, तो हमने देखा था जो है बच्चे ने बोला था। ठीक है ना, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। ठीक है ना, इन पंक्तियों में जो है भाव छुपा हुआ है कि खिलौने वाला जो है साड़ी नहीं लेके आता या फिर नहीं बेचता है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। खिलौने वाले बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। ठीक है, तो यह जो भाव है जिस पंक्ति में है वो आपको क्या करना है, ढूंढ के लिखना है। ठीक है ना, तो हमने देखा था जो है कि ज़ोर ज़ोर से क्या कर रहा है, पुकार रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका जो है यहाँ पर। देखिए, नए खिलौने ले लो भैया। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे हम लोग, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। ठीक है, तो इन पंक्ति में जो है क्या है,
भाव छुपा हुआ है कि खिलौने वाला जो है खिलौने ले लो बोलकर जो है क्या कर रहा है, पुकार रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब जो है इसी तरह से जो है ग है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो इन सब जो भाव जो है जिस पंक्तियों में है उसको आपको क्या करना है, कविता से जो है ढूंढ कर लिखनी है। पांचवा देखते हैं, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तो देखिए जो फेरी वाले होते हैं, फेरी वाली कहने का मतलब है जो अपने सामान को जो है घूम घूम के क्या होते हैं, गलियों में घूम घूम कर बेचते हैं, इनको फेरी वाली कहते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, खिलौने वाला भी फेरी वाला था, मूंगफली वाला भी फेरी वाला है, आइसक्रीम वाला भी क्या होता है, फेरी वाला होता है। तो तुमने फेरी वाले को ऐसी आवाज़ें लगाते ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन कौन से फेरी वाले आते हैं और किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके क्या करना है, आपको दिखाना है। वे क्या बोलते हैं, उनका क्या करना है, संग्रह तैयार करना है। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने खिलौने वाला कविता में देखा कि खिलौने ले लो नए नए खिलौने। फिर दूसरा आ गया मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। ठीक है, ठीक इसी तरह से आइसक्रीम वाला भी मिलता है कि मीठी और जो है ठंडी ठंडी क्या ले लो, आइसक्रीम। तो इस तरह से जो वो लोग बोलते हैं बातें, उनको क्या करना है, संग्रह बनाना है। खेल खिलौने, तुम यहाँ लिखे खिलौने में से किसे लेना पसंद करोगे और क्यों। ठीक है, अपने शब्दों में लिखना है। खा, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, इसको भी क्या करना है, आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। ठीक है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा क्रिया आदि पहचानो। ठीक है ना, देखिए हमने बताया था जो है खिलौने वाला का पार्ट में ही कि खिलौने वाला जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, खिलौने और वाला। ठीक है, जहाँ पर वाला क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय कहने का मतलब क्या है, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो यहाँ पर जो है प्रत्यय क्या है, वाला क्या है, यहाँ पर एक प्रत्यय है। ठीक है ना, और खिलौने जो है, खिलौना क्या होता है, संज्ञा है। तो खिलौना क्या हो गया, संज्ञा है, और वाला क्या हो गया, प्रत्यय। इस तरह से बना है खिलौने वाला। तो जिस तरह से खिलौने वाला में क्या है, खिलौना जो है संज्ञा है, वाला प्रत्यय है, ठीक इस तरह से नीचे कुछ और शब्द दिए गए हैं। ठीक है, जिसके लास्ट में वाला, वाले, वाली, ये सभी प्रत्यय है। और उसके पहले वाले शब्दों को आपको क्या करना है, पहचानना है कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो पहला, पान वाले की दुकान आज बंद है। ठीक है, तो देखिए हम पान वाले को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में टूटेगा जो है, पान और वाले। तो हम वाले तो हो गया आपका प्रत्यय, और पान क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है पान है संज्ञा। ठीक है, नाम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा है। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली दिया है, दिल्ली वाली, वाली हो गया प्रत्यय, दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली भी क्या है, नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा है। ठीक है, कैसा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है, महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। देखिए 5 बजे दिया है। ठीक है, वाली अलग हो गया, 5 बजे, तो ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। कितने बजे बता रहा है, 5 बजे, तो ये हो जाएगा आपका जो है विशेषण। अगला, नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बोलना, तो बोलना क्या होता है, हम जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिससे किसी काम का बोध हो, जैसे बोलना, खाना, चलना, उठना, बैठना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्रिया होगा। ठीक है, अगला है, दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है। तो दाढ़ी क्या हो जाएगा आपका जो है, ठीक है, दाढ़ी हो जाएगा आपका जो है संज्ञा। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो, तो ये हो जाएगा, ऊपर बोल रहा है, ऊपर जो है विशेषता के लिए यूज हुआ है, तो होगा विशेषण जो होगा। और मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी, तो ये भी रात वाली है, तो ये भी क्या है आपका विशेषता बता रहा है, तो विशेषण होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तुम्हारी रामलीला। क्या तुमने रामलीला देखी है, रामलीला की किसी एक लघु कथा को
लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। देखिए हम जानते हैं कि जो रामायण है उसके जो है कई पार्ट हैं, अलग अलग जो है, और रामलीला में भी अलग अलग मंचन होता है, जैसे कि जो है सीता स्वयंवर, लंका दहन, ठीक है, या फिर जो है आप बोल सकते हो जो है सीता हरण। तो इस तरह से बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे कहानी या छोटे छोटे पार्ट में उसको जो है मंचन किया जाता है। तो किसी एक जो है लघु कहानी को चुनकर आपको क्या करना है, मंचन करना है। कविता में कथा, इस कविता में 3 नाम आए हैं, राम, कौशल्या और ताड़का, ठीक है। का ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र है? तो हम जानते हैं ये सभी किसके पात्र है, रामायण जो है, या हम बोल सकते हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, ठीक है ना। खा, यही रहूँगा कौशल्या मैं तुमको यही बनाऊँगा, इन पंक्तियों में कथा से क्या संबंध है? तो इसमें देखिए हमको मालूम है कि जो भगवान राम जी है उनको जो है अपने जो है पिता के आदेश से कहाँ जाना पड़ा था, वन जाना पड़ा था, ठीक है ना। तो भगवान राम जो है 14 वर्ष के वनवास गए थे। यही जो बात जो है इस जो है पंक्तियों से क्या है, संबंधित है। इस कथा में कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास कुछ कर इनका पता लगाओ। जैसे कि तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, और तुम कह दोगी वन जाने को तो हंसते हंसते मैं जाऊंगा। तो भगवान राम के जो है वन क्यों गए थे, क्या क्या हुआ था, कैसे गए थे, इन सब के बारे में आपको जो है अनुच्छेद बनानी है। और तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो जो पहले ज़माने में क्या होते थे, तपस्वी लोग जो है यज्ञ करते थे, तो जो दुष्ट लोग होते हैं, राक्षस होते हैं, उन्हें क्या करते थे, परेशान करते थे, ठीक है। और फिर जो है भगवान रामचंद्र जी जैसे लोग जो है क्या करते थे, उनकी रक्षा करते थे। इस पर जो है आपको क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है। ओके।